अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन समोसा की रेसिपी, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी। अगर आपके समोसे भी क्रिस्पी नहीं बनते और इसकी फिलिंग अच्छी नहीं बनती तो वीडियो एंड तक ज़रूर दिखेगा। फिलिंग की तो क्या ही बात है, फिलिंग इतनी ज़बरदस्त फ्लेवरफुल होगी कि आप फर्स्ट टाइम में अगर ये चिकन समोसा बनाएंगे ना तो फिर भी एकदम ज़बरदस्त बनेगा। और जो भी आपके हाथ की ये जो ज़बरदस्त फिलिंग वाला समोसा खाएगा ना तो रेसिपी ज़रूर पूछेगा। इसके लिए चलते हैं जी अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी एक कढ़ाई मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। इसमें 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल किया है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है दूर हो जाए। इसके बाद साथ ही इसमें जो मैंने शामिल कर दिया है चिकन। चिकन मैंने बोनलेस लिया, आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। वज़न की बात करें तो 200 ग्राम के करीब ये चिकन है। इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे कब तक, जब तक अच्छा सा इसका वो कलर जो है वह चेंज होकर वाइट नहीं हो जाता, तब आप इसकी बुनाई कर लेंगे। चिकन में एक महसूस स्मेल होती है, एक महसूस सी हमक होती है, इसको ख़त्म करना लाजमी होता है। अगर चिकन की अच्छी तरह से बुनाई ना की जाए ना किसी भी रेसिपी में तो चिकन का वो टेस्ट, वो फ्लेवर निकल के नहीं आता। इसलिए हम यहाँ पे जी चिकन की अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। इसके बाद इसमें मसाले शामिल किया। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें जो है जाएगी हल्दी का, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का शामिल किया। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 ही टीस्पून भर के इसमें शामिल किया जी धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मसालों के साथ भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर जो है चिकन में आ जाए। ये देखेंगे सिर्फ मसाले से देखें कितना ज़बरदस्त इसका जो है फ्लेवर निकल के आया, कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। इसको मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। जितने भी मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं ना, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने जैसे आपको पसंद हो। इसके बाद इसको पकाने के लिए मैंने हाफ़ कप के करीब जो है इसमें पानी शामिल किया। इसको कवर करके 5 से 8 मिनट तक, या जब तक ये गल नहीं जाता इसको हम पका लेंगे कवर करके। इसको मैंने 8 मिनट तक पकाया है। चिकन हमारा जो है अच्छी तरह से देखिए गल चुका है। इसमें थोड़ा बहुत जो ग्रेवी थी ना उसका मिक्स करेंगे, वो ड्राई नहीं करेंगे। और इस स्टेज पर ही गर्म गर्म है इसको चम्मच या किसी भी मैशर की मदद से ना तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा इसके रेशे नहीं बनाएंगे, बस एक थोड़े थोड़े से इसमें चंक रहने देंगे। वह समोसा में खाते हुए जब बाइट लेंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन का फ्लेवर आएगा। इसके बाद जी मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज कट करके शामिल कर दिए हैं। समोसे या रोल में जैसे प्याज शामिल करें ना बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर, एक टेस्ट सा आता है। इसलिए अगर मैं ऐड करें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं, थोड़ा सा इसको खड़ा खड़ा सा ही हम रखेंगे प्याज को। 2 से 3 मिनट के लिए हम जो है ना इसको हाई फ्लेम पे कर लेंगे, हल्का सा इसमें कच्चापन दूर हो जाए। तो लास्ट में इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और धनिया शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। ये जी हमारी फ्लेवरफुल सी चिकन की मज़ेदार मज़ेदार सी स्टफिंग हो गया रेडी। स्टेज पर फ्लेम को करेंगे ऑफ, और जो इसको हम जो है चिकन की स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए हम जी मैदे की पतली सी स्लरी बना ली है। आगे जो है हमारी समोसा पट्टी होगी ना, इसको जो है जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे मेरे पास जो है समोसा पट्टियाँ और स्टफिंग भी हमारी होगी है ठंडी। अब जो हम जी एक पट्टी उठाएंगे, इसको साइड से एक साइड से करेंगे फोल्ड, ये कौन सी बन जाएगी। और इसको उठा के जो ये देखेंगे बिल्कुल पॉकेट से बनाने के लिए ऐसे दूसरी साइड से ट्रायंगल शेप में ज्वाइन करेंगे। देखें जी हमारी क्या कमाल की जो है पॉकेट तैयार होगी। इसके बाद ये देखें जी बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया। अब जी जो हमारी स्टफिंग थी ना 1 से 2 चम्मच जितने भी पॉकेट में आते हैं ना अच्छी तरह से फिल करके भर के इसमें करेंगे। बिल्कुल भी स्टफिंग के मामले में कंजूसी नहीं करेंगे। इसके बाद इसको टाइट करके थोड़ा सा बंद करेंगे, बस क्या रहे कि पट्टी जो है हमारी फटे ना, समोसा पट्टी। इसके बाद ये जो कोना बच गया ना, यहाँ पे जो हम मैदे की अपनी स्लरी लगाएंगे, अच्छी तरह से स्लरी के साथ इसको कवर करेंगे। इसके बाद ये जो बीच में ये जो इसके एक साइड पे पॉकेट का ना ये चीज़ ऊपर वाली जो है इसकी पट्टी की लेयर है उसको उठाएंगे और इसके अंदर जो ऐसे ना टाकिन कर देंगे। इससे ये होगा कि बड़ी अच्छे से ये टाइट हो जाएगी और किसी भी साइड से जो है ना आपके जो कोई भी कोना जो है ओपन नहीं होगा। अच्छी तरह से देखेंगे कमाल के जो है चिकन की जो समोसा की पॉकेट बन के रेडी हो गया अच्छे से स्टफिंग के साथ। जो हमारा समोसा देखिए कितना ज़बरदस्त शेप के साथ बना। इसी तरह से हम जो बाकी के समोसे बना के रेडी कर लेंगे स्टेज पर, उसको बना के 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी भी जिप लॉक बैग में या टाइट कंटेनर में इसको बना के रख सकते हैं। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। यहाँ पे जी मैंने ऑयल जो गर्म कर लिया था, आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं किया, बस मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म किया है।
जब भी ऑयल को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम करें, बहुत ज़्यादा तेज़ और गरम ऑयल में अगर आप अपने समोसे या रोल जो भी डालेंगे ना, तो एकदम से वो डार्क हो जाएंगे और पक जाएंगे और उस तरह से वो क्रिस्पी नहीं होंगे। जैसे थोड़ी देर बाद ठंडे होंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और खस्ता खस्ता सा जो फ्लेवर सा आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको ऑयल को गर्म करके अपने जो समोसे जो हमने रेडी किए थे ना, इसको फ्राई करेंगे। जैसे जैसे ये एक साइड से पकते जाएंगे ना, ऊपर वाली साइड पे आते जाएंगे और अच्छी तरह से एक साइड से क्रिस्पी होने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और ऐसे ही जो साथ साथ इसका चम्मच भी लाते जाएंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी होते जाए। अच्छा सा कलर आने तक और सुपर क्रिस्पी सा होने तक हम जो अपने समोसे कर लेंगे जी रेडी। है देखेंगे ज़बरदस्त से कमाल के कलर के साथ जो है हमारे जो है ना चिकन समोसा रेडी होगा। हम इसको जो निकाल लेंगे और इसको करेंगे, देखेंगे क्या ही ज़बरदस्त हंसता हंसता कुरकुरे से दिखने में ही लग रही हैं तो खाने में क्या इसकी बात होगी। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे, अच्छी तरह से इसका ऑयल रिमूव करेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए। इस स्टेज पर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर देंगे। ये देखें जी क्रिस्पी हंसता हंसता कुरकुरे से हमारे जो है समोसे हो गए रेडी। और इसकी फिलिंग की तो क्या ही बात है, अब जिसको भी बना के देंगे ना वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहेगा और घर वालों को भी देंगे ना हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। इसलिए रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।